नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदी दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी। सीएम ने कहा कि हिंदी हमारी एकता का आधार और अस्मिता की प्रहरी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हिंदी भाषा समस्त भारतीयों को एक सूत्र में पिरोती है और हमारी परंपराओं की समाहिता है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग और वैश्विक प्रसार का संकल्प लें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कई प्रतिनिधियों और जनप्रतिनिधियों ने लखनऊ में शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वालों में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अपर महाधिवक्ता कार्तिकेय सरन, प्रयागराज मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत और पूर्व सांसद रमेश चंद्र तोमर शामिल रहे। इसके अलावा गाजीपुर से बीजेपी जिला प्रभारी डॉक्टर राकेश त्रिवेदी, जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश राय और पूर्व जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने भी मुख्यमंत्री से भेंट की। मुख्यमंत्री से पीलीभीत के बरखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक जयदत्त उर्फ प्रवक्तानंद और शाहजहांपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अरुण कुमार सागर ने भी लखनऊ में मुलाकात की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस को राहुल गांधी को सीधे हाइड्रोजन बम नहीं थमाना चाहिए था। मौर्य ने कहा कि शुरुआत में कांग्रेस का राहुल को कोई छोटा मोटा पटाखा देना चाहिए था जिससे स्थिति नियंत्रित रहे। उन्होंने कांग्रेस की रणनीति को ना समझी और गलत फैसले बताया है। ये बयान राजनीतिक सियासत में चर्चा का विषय इस समय बना हुआ है। उन्नाव में आयकर विभाग की छापेमारी चौथे दिन भी जारी रही। मिर्जा इंटरनेशनल और रेड टेप कंपनी की फैक्ट्रियों में उत्पादन पूरी तरह रुका हुआ है। टीम ने वित्तीय लेन देन, बैंक खातों और बही खातों की जांच शुरू कर दी है। लखनऊ और कानपुर आयकर विभाग की संयुक्त टीम लगभग 10 गाड़ियों के साथ कार्रवाई में जुटी है। अकरमपुर स्थित मिर्जा इंटरनेशनल की 2 यूनिट, यूरो जिम्पैक और दही औद्योगिक क्षेत्र की रेड टेप कंपनी की जांच की गई। लगभग 50 अधिकारियों की टीम ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और कंप्यूटर डाटा अपने कब्जे में लिया। में मौजूद हैं मिर्जा इंटरनेशनल कंपनी के बाहर। देखिए, मिर्जा इंटरनेशनल कंपनी गेट नंबर 1 के सामने खड़े हुए हैं, जहां पर आयकर विभाग छापेमारी आज चौथा दिन है। चौथे दिन भी छापेमारी अंदर बराबर चल रही है। कानपुर लखनऊ आयकर विभाग आज सुबह 6 बजे से अंदर बराबर मिर्जा इंटरनेशनल, यूरो कंपनी, रेड टेफ, इनके कई ब्रांचेस में बराबर छापेमारी एक साथ चल रही है, जहां पर इनके उत्पादन को भी रोक दिया गया, प्रोडक्शन को भी रोक दिया गया है, जिसका सीधा असर यहाँ के श्रमिकों को पड़ रहा है। आज 4 दिन हो गए हैं, श्रमिक अंदर कार्य करने नहीं जा रहे हैं। अब देखना यह है आयकर विभाग को क्या लगता है हाथ। सूत्र बताते हैं कि ब्लैक मनी, कागज में हेर फेर, इनकम टैक्स की चोरी के भी सबूते सामने आ सकते हैं। आप देख रहे RN टीवी न्यूज। लखनऊ में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज चौराहे पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया, जहां भारत पाक मैच खेला जाएगा। प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। तो भारत पाक मैच को लेकर पूरे देश में इस समय खासा लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। इस बीच एनएसयूआई ने जोरदार प्रदर्शन किया है। लखनऊ से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर एनएसयूआई के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आए। ऐसे में पुलिस ने स्थिति को काबू में करने के लिए यहां पर हिरासत में लिया है कई सारे कार्यकर्ताओं को। एनएसयूआई के कार्यकर्ता जो कि
प्रदर्शन करने पहुंची और लगातार भारत और पाकिस्तान का जो मैच खेला जाएगा उसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और ऐसे में लोगों का कहना यह है कि जिस तरह पाकिस्तान की ओर से भारत पर जो घाव किया गया, चाहे वो पहलगाम आतंकी हमले के जरिए हो, तो कहीं ना कहीं वो घाव अभी भरा भी नहीं है। तो ऐसे में भारत और पाकिस्तान का मैच होना अपने आप में कई तरीके के सवाल खड़े करता है। इसलिए लगातार भारत में इसको लेकर प्रदर्शन देखा जा रहा है। लखनऊ से तस्वीरें सामने आई है, उत्तर प्रदेश की राजधानी, जहां पर एनएसयूआई के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आए। ऐसे में स्थिति को संभालने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची और कई सारे कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया गया है। ऐसे में कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच कई जगह पर झड़प भी देखने को मिली है। प्रदर्शनकारियों को यहां पर हिरासत में लिया गया है और लगातार स्थिति पर पुलिस की नजर बनी हुई है। कोई भी अप्रिय घटना और अव्यवस्था ना हो, इसका खासा ध्यान प्रशासन की ओर से फिलहाल रखा जा रहा है। और जिस प्रकार आप तस्वीरें भी देख रहे हैं कि किस तरह यहां पर कार्यकर्ताओं को उठाकर जो है पुलिस ले गई है और हिरासत में इन सभी कार्यकर्ताओं को लिया गया है। और आने वाले समय में कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना हो, अव्यवस्था ना होने पाए, इसके मद्देनजर पुलिस की ओर से यहां पर कार्रवाई की जा रही है। और फिलहाल पर्याप्त संख्या में पुलिस बल अभी भी मौके पर मौजूद है। एक तरफ पहलगाम में हमला हुआ, हमारे इतने जवान शहीद हुए और उसके बावजूद भारत और पाकिस्तान का मैच कराया जा रहा है। साफ साफ सरकार की साजिश है, सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था को एक तरह से व्यक्तिगत रूप में अपने पास रखने के लिए इस तरीके का षड्यंत्र रच रहा है। देश हित और देश की रक्षा से शिवसेना यूपीटी ने एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच से पहले पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने पाकिस्तान का पुतला फूंका और इस मुकाबले में खेलने का कड़ा विरोध जताया है। आपको बता दें कि प्रदर्शन में भारी गुस्सा देखा गया। पार्टी ने भारत को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का आह्वान किया है। तो जगह जगह भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस बीच मेरठ में भी पाकिस्तान का पुतला फूंककर विरोध जताया गया है। लोगों में खासा गुस्सा यहां पर देखने को मिला है। पहलगाम आतंकी हमले में कई पर्यटक जो हैं वो ब्लैंक पॉइंट रेंज पर आतंकियों के हाथों मारे गए। ऐसे में उसके जस्ट बाद इस तरीके से मैच खेला जाना, इसका लोग विरोध कर रहे हैं। जगह जगह इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लखनऊ से भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, उस बीच मेरठ से भी तस्वीरें आप देखिए, जहां पर लोगों की ओर से पाकिस्तान का पुतला फूंका गया है। और पुतला फूंकने के साथ साथ यहां पर कड़ा विरोध लोगों की ओर से जताया गया है कि भारत और पाकिस्तान का जो मैच होने वाला है वो सही नहीं है। भारत को जो है सख्त रुख अपनाना होगा। शिवसेना यूबीटी का प्रदर्शन ये रहा, जहां पर शिवसेना यूबीटी के तमाम कार्यकर्ता यहां पर मौजूद रहे और भारत पाकिस्तान मैच का कड़ा विरोध करते हुए नजर आए। और पुतला भी उनकी ओर से फूंका गया है, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और शिवसेना यूबीटी जो कि यहां पर इसको लेकर कड़ा रुख अपनाती हुई नजर आ रही है। कहा यह जा रहा है कि जो भारत और पाकिस्तान का मैच होने वाला है इसका बहिष्कार किया जाए, इससे रोका जाए और भारत को पाकिस्तान के खिलाफ जो है कड़ा रुख अपनाना चाहिए। ये बात लोगों की ओर से कही जा रही है। और तमाम जो आम लोग हैं वो भी भारत और पाकिस्तान के मैच का विरोध कर रहे हैं। लोगों की ओर से इस मैच को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। खबर अलीगढ़ से है, जहां भारत पाकिस्तान मैच को लेकर बजरंग दल ने मैच का बहिष्कार किया है। साथ ही सभी राष्ट्रवादियों से मैच का बहिष्कार करने की अपील भी की है। मैच का बहिष्कार करने के लिए युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो हाथ में पोस्टर और बैनर लिए आपको तमाम लोग यहां पर नजर आ रहे हैं। अलीगढ़ से भी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर बजरंग दल की ओर से इसका विरोध किया जा रहा है। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है। मैच का बहिष्कार करने की मांग की जा रही है। और इस बीच बजरंग दल की ओर से भी इस मैच को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए इसका बहिष्कार करने की मांग की गई है। और हाथ में देखिए किस प्रकार बॉयकॉट के पोस्टर लेते हुए लोग नजर आए हैं। बजरंग दल के तमाम सदस्य जो कि भारत पाकिस्तान के मैच का विरोध कर रहे हैं और जिस प्रकार भारत के लोग जो हैं वो शहीद हुए,
पहलगाम आतंकी हमले में, उसके बाद लगातार ये मांग की जा रही थी कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए, और ऐसे में भारत की ओर से अपनाया भी गया इंडस वैली ट्रीटी जो है उसको रोका गया। बीच में कई सारे कदम भारत की ओर से उठाए गए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन इस बीच भारतीय टीम का पाकिस्तान के साथ मैच खेलना लोगों के लिए इस समय वाजिब नहीं लगता। लोगों की ओर से ये बात कही जा रही है कि और कड़ा रुख अपनाते हुए इस मैच का भी बहिष्कार भारत को करना होगा। और बजरंग दल के कार्यकर्ता जो कि नारेबाजी करते हुए मांग कर रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से इनकार करना चाहिए, इस मैच का बहिष्कार होना चाहिए, लोगों की ओर से मांग की जा रही है। विरोध यहाँ पर नहीं है, विरोध आज पूरे भारतवर्ष में है, और विरोध है भारत पाकिस्तान का खेले जाने वाला मैच। और विरोध केवल इसलिए है कि ये तय है कि जहाँ पर खून बहेगा वहाँ खेल संभव नहीं है। या तो खून बहना चाहिए या तो खेल होना चाहिए। और वास्तविकता ये है कि आज पूरे देश में इसका विरोध इसलिए भी है कि अभी कुछ दिनों पहले ही पहलगांव में हमारी 26 माता बहनों को उनका सिंदूर को मिटा दिया गया। इवन उनका धर्म देखकर उनको गोलियां मारी गई। तो क्या हम इस चीज को भूल जाएं? क्या वर्षों से जो हमारे भारतीय सैनिक सेना पर पाकिस्तान से लोहा लेते हुए शहीद हो जाते हैं, क्या उनके परिवारों को भूल जाएं? क्या उस बलिदान को भूल जाएं? मैं माननीय अमित शाह जी से, जो इस देश के गृह मंत्री हैं, उनसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या बीसीसीआई जो है वो भारत सरकार से बड़ा है या भारत सरकार के अंडर में आता है बीसीसीआई? अगर अंडर में आता है तो जब इतना ज्यादा आक्रोश है पूरे देश में चारों तरफ इस बात को लेकर, तो क्या अमित शाह जी एक फोन नहीं कर सकते थे बीसीसीआई के चेयरपर्सन को या चेयरमैन को कि भाई ये मैच इस तरह से नहीं होना चाहिए, हमारे लोगों को इससे आहत पहुंच रहा है देश के? लेकिन एक फोन उन्होंने नहीं किया। वास्तव में जिस बात को मोदी जी कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर आज भी जारी है, अगर अमित शाह जी एक फोन कर देते तो वास्तव में ये कड़ी उसमें जुड़ जाती और भारतवर्ष के तमाम राष्ट्रवादियों को लगता कि वास्तव में अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और एक बात मैं आप लोगों के बीच कहना चाहता हूं, देखिए विषय क्या है, विषय बहुत एकदम सीधा साधा सा है। अब परिस्थितियां वो नहीं है कि भारत और पाकिस्तान आपस में एक साथ खड़े हों और कम से कम क्रिकेट को खेलें। और मुझे लगता है कि देश का जो असली हीरो है, ना तो वो क्रिकेटर्स हैं, ना वो कोई फिल्म अभिनेता है, ना कोई अभिनेत्री है। देश के असली हीरो हैं हमारे सैनिक। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरदोई रोडवेज डिपो के संविदा चालक वीरेश ने नशे की हालत में बस चलाई। नुमाइश चौराहे से सोल्जर बोर्ड तक उसने 2 लोगों को टक्कर मार दी। 3 अन्य लोग बाल बाल बचे हैं। सवारियों ने हंगामा किया तो चालक सिनेमा चौराहे से पहले बस को बीच सड़क पर छोड़कर फरार हो गया। इससे कई किलोमीटर तक जाम लग गया। 1.5 घंटे तक आवागमन प्रभावित रहा। यात्री 2 घंटे तक इस दौरान परेशान रहे। हरदोई से खबर है जहां पर नशे में धुत बस चालक ने बस चलाई, जिसमें 2 लोगों को इस दौरान टक्कर मारी गई बताया गया है। 3 लोग बाल बाल बचे हैं। और ऐसे में जब यात्रियों की ओर से हंगामा किया गया कि किस प्रकार बस चलाई जा रही है, तो मौके से बस चालक जो है, जो कि नशे की हालत में था, वो फरार हो गया। और इसके बाद 2 घंटे तक बस जो है वहीं पर खड़ी रही, जिससे कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। लोगों को भारी परेशानी का सामना इसके चलते यहाँ पर करना पड़ा, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची है। यहाँ से गाड़ी निकली कानपुर के लिए, जिसपे हमारे परिचालक धर्मपाल और चालक वीरेश कुमार सेकंड ये थे। तो देखा गया यहाँ से जब गाड़ी निकली उस समय तक तो जो है जो हमारा चालक था वो ठीक था, जैसा कि परिचालक द्वारा बताया गया। लेकिन जब प्लेटफॉर्म से गाड़ी निकली तो उसके बाद सिनेमा चौराहे के बाद जैसे गाड़ी पहुंची तो उसने अचानक ब्रेक लगाया। तब परिचालक के पूछे जाने पर चालक ने सही से जवाब नहीं दिया और परिचालक ने देखा कि वो होश में नहीं है, वो एकदम बेहोशी की हालत में था। उसके पश्चात जो है परिचालक ने हमें फ़ोन किया, यहाँ पे डिपो पे बताया, बस अड्डे पे जो इंचार्ज थे उनको बताया गया कि यहाँ पे क्या समस्या उत्पन्न हुई है। उसके बाद यहाँ से एक नया चालक भिजवाया गया, साथ में ARM सब भी जो है हमारे जो ARM भुवनेश्वर कुमार जी है। और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ 25 करोड़ नागरिकों ने बनाया है समर्थ उत्तर प्रदेश का विजन 2047। विषय विशेषज्ञ, सेवानिवृत्त IAS IPS, वैज्ञानिक, कुलपति, प्रोफेसर, चिकित्सक एवं सेक्टोरल स्पेशलिस्ट का पैनल कर रहा है जनपद से ग्राम स्तर तक जन संवाद। तो प्रत्येक नागरिक अपने बहुमूल्य सुझाव देकर बन रहा है यूपी के विकास में भागीदार। मोबाइल से QR कोड स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। ये पोर्टल पूरी तरह निशुल्क है और 5 अक्टूबर 2025 तक खुला है। आपके सुझावों से तैयार होगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले होंगे सम्मानित। विकसित यूपी के निर्माण में बनिए सहभागी। हम मिलकर बनाएंगे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश 2047 का समर्थ उत्तर प्रदेश। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। खबर बस्ती से है, जहां जिले में चोरों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक लोगों की नींदें इस समय उड़ गई हैं। गौर, परशुरामपुर, हरैया, छावनी, दुबौलिया, सोनहा, कोतवाली, पुरानी बस्ती, कप्तानगंज नगर और कलवारी सहित कई क्षेत्रों में ग्रामीण अब रात भर जाकर लाठी डंडों से गांव की रखवाली कर रहे हैं। लोग जागते रहो के नारे लगाकर चोरियों पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार बढ़ रही चोरियों को रोक पाने में नाकाम बस्ती पुलिस पर अब जनता का भरोसा डगमगाने लगा है। पिछले 1 महीने में चोरी की घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है, जिससे पुलिस की रात्रि गश्त व्यवस्था की पोल भी खुल गई है। गौर थाना क्षेत्र के सरदाहा शुक्ल और गोबिया गांव में दिन दहाड़े चोरी की घटनाएं सामने आई है। चोरों ने थाने के चौकीदार तक को नहीं छोड़ा। जब चौकीदार ड्यूटी पर था, उसी दौरान चोर उसके घर से लाखों के जेवरात और 20,000 रुपए नकद लेकर फरार हो गए। इससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बढ़ते जनाक्रोश के बीच DIG हरैया सर्किल पहुंचे। उन्होंने रामलीला मैदान में ग्रामीणों संग चौपाल लगाकर उनकी समस्याएं सुनी है और समाधान का आश्वासन भी दिया है। DIG ने उपस्थित ASP, CO और इंस्पेक्टर को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हम गौर थाने पे गए थे ड्यूटी करने। रात में हम गौर थाने का चौकीदार हूँ और ड्यूटी करके आए, बस हम सो गए सर। हमारे बीबी को बांध के और सब जेवर लूट ले गए। कौन थे वो लोग? सर चोर थे, मुंह बांधे थे, खाली आंख उनका दिख रहा था सर। क्या क्या लेके गए हैं? वो कान का झाला ले गए, मांग टीका ले गए, पावजेब ले गए, 3 जोड़ी अरे नथुनी था मड़वारी। अच्छा, पुलिस को सूचना दिए तो कब पुलिस कब आई? पुलिस को सूचना दिए तो लगभग आधे घंटे 20 मिनट बाद आई। अच्छा, क्या नाम आपका है? मेरा नाम मुस्तफ़ा। कहाँ के रहने वाले हैं? सरदार। हाँ, मौके पे मैं आया हूँ। ये हमारे गांव का ये थाने का चौकीदार भी है और जैसा इन लोगों ने बताया दिन में 9:30 बजे के आसपास, तो इस पर हमारे जनपद स्तर के जो भी टीमें हैं पूर्व से भी लगी हुई हैं। आज भी उस चीज़ों को देखा जा रहा है। जो भी पहलू हैं इन सब चीज़ों पर पूरे बारीकी से इसका सारी चीज़ों को देखा गया है और किया भी जा रहा है। मेरी केवल गांव वालों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि कोई इस तरह की चीज़ें गांव वाले न करें कि उसकी कोई अनहोनी घटना न हो जाए किसी के साथ। तो मेरी गांव वालों से अपील रहेगी कि शांत बनाए रखें। अगर कोई चीज़ इस तरह का संदिग्ध इन लोगों को दिखाई देता है, तुरंत हमको पुलिस को 112 पर 112 पर तुरंत सूचना दें। पुलिस 10 मिनट के अंदर पहुंच जाएगी। सर बता रहे हैं कि नकदी सहित कुछ सोना भी चोरी हुआ है। अब इस संबंध में पूरा SHO साहब अपना देख रहे हैं। जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें हैं उस पर उन पहलुओं पर भी देखा जाएगा और विवेचनात्मक कार्रवाई में जो भी चीज़ें आएंगी वो सब की जाएंगी। 3 लोग आई, उसके बाद 2 लोग दरवाजा खोल के घर में चला गई और हम छत पे ऊपर रहे, ऊपर से नीचे आए। जैसे लास्ट जीना बचा
जैसे वो हम पकड़ा के कौन से मतलब जैसे हम उधर जैसे ही पकड़ के मुँह मार पकड़ तब मछली सामान वो बस्ती रेंज के जनपद बस्ती में आज रात्रि में ये हरैया बाजार में चौपाल लगाई गई है, जिसमें पुलिसिंग को और बेहतर बनाने के लिए जन सहयोग प्राप्त करने के लिए जनता से संवाद किया गया है। इस तरह का बस्ती रेंज में हर जनपद में और हर कस्बे में एक्सरसाइज कराई जा रही है सभी एसपी के द्वारा अपना इनिशिएटिव लेके। आज जो है मीटिंग हुई है, उसमें कई विषयों पर चर्चा हुई है, जैसे कि ड्रोन को लेके कुछ समय से अफवाहें भी उड़ रही हैं, कुछ लोगों ने देखा भी है। तो ड्रोन पॉलिसी सरकार ने जो बनाई है उसके क्या नियम हैं और ड्रोन को बिना परमिशन के उड़ाना कानूनी अपराध है, इसकी जागरूकता दी गई है। महिला अपराध के संबंध में, साइबर क्राइम के बारे में जागरूकता का अभियान इन चौपाल के माध्यम से चलाया जा रहा है। इसके अलावा ड्रग्स का एक विषय आज किसी ने रेज किया है, उसकी कार्रवाई करने के लिए पुलिस को निर्देशित किया गया है। फुट पेट्रोलिंग क्षेत्र में कराई जा रही है। तो रात्रि में क्योंकि इस समय पे लोग अपने गांव में, अपने क्षेत्र में फ्री होते हैं, तो पुलिस के द्वारा क्षेत्र में जाके लोगों से इंटरेक्ट किया जाए, पुलिसिंग के लिए सुझाव लिए जाएं और जन सहयोग मांगा जाए लीड लेके। इस तरह की एक्सरसाइज यहाँ। खबर फिरोजाबाद से है, जहां थाना दिवस में हुई शिकायत के बाद पैमाइश करने पहुंची राजस्व टीम पर हमला हो गया। मामला थाना लाइन पार क्षेत्र के बाजीदपुर कुतुबपुर का है। सूत्रों के मुताबिक तहसीलदार और राजस्व विभाग की टीम जमीन की पैमाइश के लिए मौके पर गई थी और इस दौरान कुछ लोग नाराज हो गए और टीम की गाड़ी पर पथराव कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई और मौके से एक युवक और 4 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। देखिए, थाना दिवस था। थाना दिवस में प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्र के निष्पादन के लिए राजस्व टीम ग्राम नयाबास की थाना लाइन पार में राजस्व टीम गई हुई थी। वहाँ कुछ अराजक तत्वों ने राजस्व टीम के साथ अभद्रता की तथा ईंट से मार के राजस्व टीम के वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसमें तत्काल मामले को संज्ञान में लेते हुए उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा इसमें एक पुरुष और 4 महिलाओं को हिरासत में लिया गया है। इसमें कानून व्यवस्था सामान्य है। इसमें आगे की आज लगभग समय 3 बजे दोपहर में राजस्व टीम ग्राम गुदाऊ और वाजिदपुर कुतुबपुर के बॉर्डर पे एक सरकारी ज़मीन की पैमाइश हेतु गई थी, जहां से लौटते वक्त कुछ लगभग 15-20 लोगों ने टीम पर पत्थरबाजी की। इसमें तहसीलदार साहब की गाड़ी की थोड़ी क्षतिग्रस्त हुई है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। तहरीर दे दी गई है थाने में। कुछ लोगों को हिरासत में लिया है क्या? अभी मामले का रिपोर्ट दर्ज हो रही है, उसके बाद कार्रवाई होगी, अग्रिम कार्रवाई। सरकारी ज़मीन थी, सरकारी ज़मीन की काफ़ी समय से शिकायत आ रही थी। आज थाना दिवस में शिकायत प्राप्त हुई थी, वहीं से फिर टीम गई थी। अमेठी के कमरौली थाना क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे ने सभी को दहला दिया है। एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी और उसे करीब 100 मीटर तक घसीटता चला गया। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। कमरौली थानाध्यक्ष ने बताया कि हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है और फरार चालक की तलाश की जा रही है। गाजियाबाद का नोएडा के परथला की महिला ने दहेज लोभियों से परेशान होकर जहर खा लिया। शादी लगभग 1.5 साल पहले बमहेटा थाना वेव सिटी क्षेत्र में हुई थी। महिला ने ससुराल वालों पर प्रताड़ना और मारपीट का आरोप लगाया है। हालत गंभीर होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस से ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। ऐसे कांड करे मेरी गैल बहुत ज्यादा, और मैंने ये शुरू से लेकर अभी तक खूब पकड़ो, खूब मैसेज है कि मेरे फोन पर दूसरी गैल तो गैल, मेरी गैल भी इसने ऐसी करो। मैंने तो इसने शुरू गोदिया में सुना खूब मारी पीटी, मैंने सहन करी, फिर भी घर वाले ना बताई। मन के ऐसा बात है, मन के लिए सुधर जाओ यार, कसम खाली मैं कोवत तो कुछ भी कर ले, मैं सुधर रोजाना 2 तक भी कहती कि मेरी बूथ में बैठ जाइए। पड़तला वाले भी जब भोसड़ी को लेना आवे तो सोच समझ कर जाएगी, वरना जावे नहीं आंसू तो या कमरे में से निकल दो यही मारूंगा, यही मजा खत्म करूंगा तुझे।
नो करूँगा वो तो करिए यानी मेरी जेल ऐसे ऐसे वो कर दिया यानी क्यों मैं किस मुँह से कहाँ गए हूँ ऐसे गंदे गंदे काम बहुत ज्यादा। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। यशस्वी प्रधानमंत्री